नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ई स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक के बारे में डीप में डिस्कस करते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आज हम लेके आए हैं, डार्क वेब, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारा ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक डार्क वेब। तो डार्क वेब मैंने क्यों लिया है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ डार्क वेब मैंने क्यों सोचा कि मैं इसके बारे में बता दूं। तो जैसा कि हम देख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के बारे में, जो कि ये एक न्यूज थी 28 नवंबर 2019 की, जिसमें क्या है, डार्क वेब चर्चा में था। टू कीप चेक ऑन डार्क वेब, नारकोटिक्स ब्यूरो गेट्स अ बूस्ट। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट मैंने देखी थी, ये फरवरी में आई थी, 10 फरवरी 2020 की। इसमें क्या था, 21 ईयर्स ओल्ड ड्रग डीलर्स ऑपरेटिंग थ्रू द डार्क वेब अरेस्टेड। तो ये कई बार मैंने इसको चर्चा में देखा इसलिए। और एक तो अभी रिसेंटली हमने देखा जूम ऐप को लेकर, जो कि एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, काफी जो चर्चा में था और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिंग में इसका यूज भी किया जाता है। हाँ, एक चीज बता दें, ये जूम ऐप अपने यहाँ का नहीं है, अपने यहाँ का जूम ऐप का, यहाँ का खुद का कोई भी एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यहाँ पे नहीं है, ये अमेरिका का है। तो उसको लेकर कुछ फ्रॉड्स या मतलब डार्क वेब चर्चा में आया था, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हैकर पुट ओवर 500,000 जूम ऐप लॉगिन डिटेल्स फॉर सेल ऑन डार्क वेब, यानी कि 500,000 जूम ऐप लॉगिन डिटेल्स सेल कर दी गई थी डार्क वेब में। तो इसलिए ये अभी रिसेंटली की 4 मई की, तो इसलिए मैंने सोचा कि डार्क वेब के बारे में डिस्कस कर लीजिए, आखिर ये डार्क वेब है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डार्क वेब को जानने से पहले हमें उसके बेसिक वेब्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो बेसिक वेब्स कौन सी हैं, जैसे सरफेस वेब और डीप वेब। डीप वेब का तो पार्ट ही है डार्क वेब, तो इसलिए हमें सबसे पहले इन दोनों वेब्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस वेब के बारे में। तो ये सरफेस वेब यहाँ पे क्या है, तो देखते हैं। सरफेस वेब क्या, अ वेब एड्रेस दैट कैन एक्सेस इजीली, यानी कि कोई भी वेब एड्रेस जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली गूगल पे टाइप करते हैं, सर्च किया और वो सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि हमें फेसबुक खोलना है, यूट्यूब खोलना है, हम टाइप करते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तुरंत वो ओपन हो जाता है। तो ये क्या होता है, इजीली एक्सेस होने वाले होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सरफेस वेब। डीप वेब क्या हो जाती है, अ वेब एड्रेस इन विच वी कैन यूज विद सम कंडीशन, यानी हम इनको यूज तो कर सकते हैं लेकिन इजीली, इतनी इजीली नहीं कर सकते। यानी कि क्या होता है, इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के साथ में हम इनको यूज कर सकते हैं। अब वो कंडीशन जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे बैंकिंग का पेज है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है। ठीक, तो यानी कि बैंकिंग का कोई पेज अगर हमें ओपन करना है, तो या तो मुझे उसका लिंक मिले तब हम उसको ओपन कर पाएंगे, या तो उस लिंक को ओपन करने के बाद हमें आईडी पासवर्ड मांगेगा, तब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बेसिक वेब्स थी जिनके बारे में जानना जरूरी था, उनका हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं आखिर डार्क वेब क्या होता है। तो डार्क वेब के बारे में यहाँ पे चर्चा होते हैं। डार्क वेब क्या है, डार्क वेब इज अ वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट, तो कोई भी कंटेंट अगर नेट पे है तो वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अगर फैला हो तो वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट हो जाता है। इट रिफर्स टू, जैसे कि आप लोग देखते हो कोई भी वेबसाइट होती है उसमें लिखा होता है HTTPS और उसके बाद लिखा होता है www डॉट करके लिखा होता है, तो उसका मतलब यही होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट है। अब ये है क्या, इट रिफर्स टू इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट। ये क्या है, इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट है। ऑनलाइन तो है ये भी, यानी इंटरनेट पे, तो कोई भी वेब होती वो भी थी, वो भी इंटरनेट पे थी, ये भी इंटरनेट पे। लेकिन ये क्या है, इनक्रिप्टेड है। इट इज नॉर्मली दैट इज नॉट नॉर्मली विजिबल ऑन सर्च इंजन, यानी कि नॉर्मली सर्च इंजन कोई भी है उसमें हम इसको सर्च नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा ये कैसे इसको सर्च कर सकता हूँ। तो पहले इसको आगे देख लेते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अ पार्ट ऑफ डीप वेब। डीप वेब का एक ये पार्ट होता है। डीप वेब बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब्स होती है, वहाँ पे कई सारी वेब्स होती है, उनमें से कुछ वेब्स जो होती हैं, वेबसाइट्स जो होती हैं, उनको हम कह देते हैं डार्क वेब्स। अब आगे पढ़ते चलेंगे तो हम जानते रहेंगे आखिर ये है क्या डार्क वेब। जैसे कि अभी हमने देखा, यानी कि इनक्रिप्टेड टाइप का जो वेबसाइट्स हो जाती हैं, वो क्या आ जाती है, डार्क वेब के अंडर में आ जाती है, और ये भी एक डीप वेब का पार्ट होती है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे डार्क वेब एग्जिस्ट ऑन, ये यहाँ पर गलत हो गया, एग्जिस्ट लिख गया, यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट ऑन डार्कनेट। डार्कनेट पर एग्जिस्ट करती है। अब ये डार्कनेट क्या होता है, डार्कनेट टर्म को अभी हम आगे आपको समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब हमने इसका एक ग्राफिकल डिनोटेशन ले लिया कि ग्राफ के थ्रू मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया। तो जैसे कि हम नॉर्मली इंटरनेट पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, हमें सर्च रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके केस में अगर हमें डार्क वेब तक पहुंचना है तो क्या होगा, नॉर्मल हमें मुझे काम वही करना पड़ेगा, नेट पे जाना पड़ेगा। लेकिन नेट पे हम किस पे जाएंगे, उस नॉर्मली सर्च इंजन से सोचेंगे तो चले जाए तो नहीं जाएंगे। उसके लिए टॉर होता है, उसके आगे मैं डिस्कस करूँ। टॉर ब्राउजर होता है, I2P होता है उसके थ्रू, लेकिन मैं सारा आगे बता दूंगा अभी कैसे होता है। तो जैसे कि हम इंटरनेट पे जाते हैं, अब डार्कनेट पे आते हैं। डार्कनेट ओवरलेयर नेटवर्क। डार्कनेट क्या है, एक तरीके से बेसिकली ओवरले
नेटवर्क होता है। अब ओवरले नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसे ओवरले नेटवर्क कहते हैं, या और इसके थ्रू डार्क नेट एक्सेस होता है। अब डार्क नेट में जब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया डार्क नेट क्या होता है, तो डार्क नेट एक तरीके से बेसिकली हम समझ सकते हैं ओवरले नेटवर्क है, और ओवरले नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम इसके थ्रू पहुंचते हैं डीप वेब में। अब डीप वेब हमने बताया था जैसे कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स का कलेक्शन भी होता है, ठीक है, और उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैंने आगे बताई दी है। अब देखते हैं इस डीप वेब का कुछ पार्ट जो बचता है, यहाँ पे कुछ बचता क्या है, कुछ पार्ट जो होता है उसे डार्क वेब कहते हैं। ये कैसी होती है? इनक्रिप्टेड होती है, इनको क्या बोलते हैं? डार्क वेब। तो डार्क वेब हमें समझ में आया कि डार्क वेब आखिर क्या होता है, तो ये यहाँ पर हमने देखा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ डू इट वर्क, यानी कि ये वर्क कैसे करता है। तो डार्कनेट वेबसाइट्स आर accessible only through network I2P and with help of Tor browser and its domain is डॉट ओनियन। अब मैंने जैसे कि बताया था कि नॉर्मली सर्च इंजन से चलता नहीं, तो ये किस पे चलता है? ये तो टॉर ब्राउजर की हेल्प से चलता है, और क्या है ये, किस कौन से नेटवर्क के थ्रू चलता है? I2P। अब ये I2P क्या है? इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं I2P, ठीक है। और जैसे कि अब कोई भी वेबसाइट हम डालते हैं तो उसमें डॉट इन डॉट कॉम करके लिखा हो रहता है, तो ऐसे ही अगर हम डार्क वेब की किसी वेबसाइट को तो उसमें डॉट ओनियन डोमेन का यूज किया जाता है। ये डॉट इन डॉट कॉम ये सारे क्या है? डोमेन होते हैं। तो ऐसे ही ये अगर पूछा जाए डोमेन ऑफ डार्क वेब क्या होता है, तो डॉट ओनियन जो होता है वो डोमेन ऑफ डार्क वेब कहलाता है। अब आगे देखते हैं इसका, जैसे कि हमने बताया ये वर्क कैसे करता था, ये वर्क उसका डार्क वेब क्या थी वो चीज समझ में आई, वर्क कैसे करती है ये समझ में। अब यूज क्या है इनका ये भी देख लेते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन डार्कनेट user is highly encrypted, it allowing user to talk, log and share files। क्या होता है इसमें? कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है बेसिकली। कम्युनिकेशन का मतलब टाक करने के लिए होगी, फाइल शेयर करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हो गया, तो इन सब चीजों के लिए इसका यूज कर लेते हैं। अब क्या आगे, क्या नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इसमें क्या, द डार्कनेट इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी रूट्स user data through a large number of intermediate servers which protects the user's identity। अब ये कई सारे लार्ज नंबर्स के इंटरमीडिएशन से होकर आता है, यानी कि कई सारे सर्वर से इंटरमीडिएट सर्वर होते हैं इसमें, वहां से ये होके आता है, जिससे क्या हो जाता है इसके यूजर आइडेंटिटी, यानी यूजर की जो आइडेंटिटी होती है वो एक तरह से सिक्योरिटी यानी प्रोटेक्ट रहती है। तो ये हमें समझ में आया ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या यूज है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये अभी तक हमने क्या सीखा कि डार्क वेब होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है और उसका क्या यूज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, अब इसके देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स इसके, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है यहाँ पे। डार्क वेब्स आर नॉट एक्सेसिबल बाय सिंपल ब्राउजर, जैसा कि हम पहले बता चुके इसको सिंपल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज एन एनोनिमस सर्च विद द वेबसाइट होस्ट। इसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट का होस्ट और एक एनोनिमस एक तरीके से होता है कि जो होस्ट करता है उसका भी कुछ पता नहीं होता है, और जो देखता है उसका भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इनक्रिप्टेड होती है टोटली। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आईपी प्रोटोकॉल ऑफ द यूजर कॉन्स्टेंटली चेंजेस। अब इसमें एक क्या होता है, एक इसी वजह से इसको ट्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो आईपी होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे कि और कोई भी, जैसे कि अब आईपी आईपी क्या होता है, जैसे कि कोई भी हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं या कोई भी वेबसाइट करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर आईपी होती है। किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने पे तुरंत हमें एक आईपी जनरेट मिलती है। फोन पे भी अगर हम कुछ कनेक्ट करते हैं या फोन में हमें एक हमारी मैक आईडी होती है, फोन में मैक आईडी होती है, इसमें आईपी होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा कभी वीडियो बनाएंगे तो आईपी आईपी वगैरह के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये समझना था, आईपी प्रोटोकॉल ऑफ द यूजर कॉन्स्टेंटली चेंज, यानी कि आईपी हमेशा यहाँ पे चेंज होती रहती है, तो जिसकी वजह से ट्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। नो बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल ऑन इट, दीज आर नॉट ट्रेसेबल, यानी कि इसमें कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती है जिसके थ्रू हमें बैंक का डेटा मिल जाएगा, हाँ यहाँ से उसकी ट्रेन आईडी वगैरह मिल जाएगी, वहां से जाके हम उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी कोई नहीं होती। किसका यूज किया जाता, तो फिर अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ पर बिटकॉइन का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे लेन देन या जो भी कुछ करना तो सब हम बिटकॉइन के थ्रू करते हैं। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट इसका, इट इज आल्सो यूज फॉर इलीगल ट्रेड एंड मीडिया एक्सचेंज फॉर टेररिस्ट। अब टेररिस्ट इसमें क्या करते हैं, इलीगल ट्रेड कर लेते हैं और मीडिया एक्सचेंज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। सॉरी, इट इज अलाउड टू अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में, और भी कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि पॉर्न पॉर्न चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है, ये सारी चीजें इसी के थ्रू हो जाती हैं, क्योंकि उसमें डाटा इंक्रिप्टेड होता है, उसको पता नहीं चलता और वो डाटा शेयर हो जाते हैं, फैमिली से सिक्योर रहता है, लेकिन अदरवाइज वो पूरे में एक्सेस हो जाता है, सेल हो जाता है। तो इन सब चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो गए इसके प्रोस एंड कॉन्स। आगे देखते हैं क्या, अब देखते हैं, अब जैसे कि हमने अभी तक ये पूरा वीडियो में देखा कि मतलब ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है,
और क्या यूज है इसका, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके, ये सारी चीजें हमने समझा। अब देखते हैं इसको, अगर इससे जो हमें हानि होती है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेसिकली पहला जो पॉइंट है वो यही बताता है कि ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स फॉर अवेयरनेस ऑफ इट, यानी सबसे पहले तो हमें इसके लिए प्रोग्राम चलाने होंगे, इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी, या प्रोग्राम चला के करें या किसी भी तरीके न्यूज चैनल का, जैसे मैंने नीचे दिया भी है, पब्लिश एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर एंड न्यूज चैनल्स फॉर अवेयरनेस ऑफ इट। इसकी अवेयरनेस के लिए हम न्यूज पेपर पे ऐड दे दें या फिर न्यूज चैनल पे इसके बारे में बताएं, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। एड ए स्ट्रॉन्ग मॉडिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी एक्ट, और क्या होता है जो हमारा साइबर सिक्योरिटी एक्ट है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि ये जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके उनको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीपल्स आल्सो वर्क्स सिक्योरिटी। अब ये होता है कि जैसे ये सारी चीजें तो हमने हो गई, हाँ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, अब हमारा भी कुछ ये होता है कि हमें भी सिक्योरली वर्क करना चाहिए। यार कैसे करना चाहिए, पीपल्स आल्सो वर्क सिक्योरली ऑन इंटरनेट, नेवर डाउनलोड एनी थर्ड पार्टी ऐप, यूज स्ट्रॉन्ग यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्स। कैसे क्या होता है, जैसे कि अगर हमें कोई नेट पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तो हमें पहले तो ये देखना होगा ये साइट जेन्युइन है या नहीं, या कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए ये थर्ड पार्टी से नहीं, ऐसे उसका लिंक मिल गया हमने उसको डाउनलोड कर लिया। तो इस तरीके से नहीं करना। और नेट पे अगर हम कोई भी चीज़, जैसे कि हमारा पासवर्ड आईडी पासवर्ड से कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आईडी पासवर्ड का यूज करें ताकि वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेवर विजिट एनी रैंडमली साइट। ऐसे नहीं होता कि कोई भी कई सारे लिंक मोबाइल पे आते रहते हैं, हम उसको ओपन कर लेते हैं और फिर पता चलता है कि हमारे अपनी बैंकिंग डिटेल्स या कुछ भी उसमें डालकर उसमें एक्सेस कर दे ताकि हमारा डेटा लीक हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं करना। नेक्स्ट क्या है, नेवर इग्नोर एनी वार्निंग मैसेज ड्यूरिंग विजिट एनी साइट्स और ओपनिंग एनी लिंक। अब क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कभी आप कोई लिंक ओपन भी करते हैं तो उसके जो वार्निंग मैसेज हैं या कैसे, जैसे कि आप पहले तो आप ये देखें कि वो जेन्युइन है या नहीं, अगर जेन्युइन तो उसका लिंक खोलते हैं, उसमें अगर कोई वार्निंग मैसेज आता है तो उसको इग्नोर करना करें। जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या होता है नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर देते हैं, जबकि उसमें जो मैसेजेस आते हैं उनको पढ़ते नहीं। तो इसमें क्या होता है, उसके मैसेजेस को पढ़ना चाहिए ताकि मुझे हम लोग को पता चले आखिर इसमें है क्या या क्या क्या पूछ रहा है। जैसे कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक्सेस मांगता है सारी, ये नहीं पता होता हम लोग उसको एक्सेस करते चले जाते हैं, कैमरा अलाउ सारी चीजें अलाउ करते हुए चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें देख कर तब उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया उसको मतलब कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। तो आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो इसके बारे में जरूर बताइएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना। थैंक यू।